सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए मात्र अब 10 महीने बचे हुए हैं और इन 10 महीनों में हमें 18 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। उसका कंप्लीट टाइम टेबल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, किस तरीके से ये 18 सब्जेक्ट सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमें कंप्लीट करने हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जो भी छात्र मेरा पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास 10 महीने ही बचे हैं। खासकर वर्किंग प्रोफेशनल जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे और अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे और प्रीलिम्स में लगातार फेल हो रहे हैं। अपने पास अब आज से 304 दिन बचे हुए हैं और इन 304 दिन में अपने पास 7200 घंटे हैं। 7200 घंटे का 1/3 तो आप लोग सोने में ही बिता देंगे, 1/3 तो फ़ोन पे बात करने में और अन्य चीज़ों में बिता देंगे। तो अपने पास 1/3 ही समय बचता है, यानी कि लगभग 8 आवर्स के हिसाब से आपके पास डेली पढ़ेंगे। क्योंकि रोबोटिक्स तो है नहीं कि आप डेली डेली 12 घंटे पढ़ेंगे और आप हर दिन पढ़ लेंगे, तो ऐसा है नहीं। लगभग आपके पास 4,32,000 मिनट है। तो ये थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन जो है ना आपके दिमाग पे बर्डन डालता है कि अपने पास टाइम कम है और काम ज़्यादा करना है। इस बीच में हमें क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, एसे, सीसेट, हिंदी, इंग्लिश, ऑप्शनल, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। मैंने ये टाइम भी बताया हुआ है। उससे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अपने पास 10 मंथ है, ठीक है। तो हमें सारी चीज़ें कब तक कंप्लीट कर लेनी है? मेंस वाला पर्सपेक्टिव फैब तक कंप्लीट कर लेना है। मार्च से हम लोग सीधे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में चले जाएंगे, जहाँ पे हम सी सेट को आधा टाइम देना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सी सेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। और जिस तरीके से मैथ के क्वेश्चन इस बार पूछ लिए गए थे, तो उस वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट फेल हो गए थे। तो किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए जिससे हम सी सेट को क्वालिफाई कर लें, तो उसके लिए भी 3 मंथ काफ़ी सफिशियंट है। तो हमें जो भी मेंस के सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल है, एसे है, मेंस आंसर राइटिंग है, वो सब कुछ फैब से पहले ही कंप्लीट कर लेना है। उस आधार पर हमारा मंथली प्लान होगा और उसके अकॉर्डिंग हम 4 वीक को डिवाइड कर देंगे और उसी आधार पर हमारा डेली प्लान भी बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ें शुरू करेंगे, उन चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं और उसमें कितना टाइम लगने वाला है। सबसे पहले जो एथिक्स है, हम शुरुआत करेंगे एथिक्स से। तो एथिक्स हमारा 20 दिन से शुरू हो जाएगा और ये टाइम टेबल मैं आज से बना रहा हूँ, क्योंकि हम ये मान के चलते 1 अगस्त से हम चीज़ों को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो 1 अगस्त से अगर हम सबसे पहले ये डिसाइड कर लेते कि हम डेली कितने आवर्स देंगे, तो जीएस के लिए हम 6 आवर देंगे, ऑप्शनल के लिए हम, जिसको टाइम कम करना होगा, जैसे कुछ लोग 8 घंटे पढ़ेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे, तो वो जीएस में से कम कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी कम होंगे वो जीएस में से ही कम होंगे, बाकी किसी से कम करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। आप अपना सोचें कि इतने कम घंटे में आप सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप फेल होने वाले हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये मैं लॉजिकली कह रहा हूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं, 21-22 साल 25 साल के हो चुके हैं, तो मैच्योर हो ही चुके होंगे। तो हम ये शुरुआत करते हैं कि एथिक्स से पढ़ लेना चाहिए। क्यों एथिक्स से पढ़ लेना चाहिए? क्योंकि आपको बनना है प्रशासक, और इस प्रशासक बनने के लिए आपके अंदर वो क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए। तो हमने एथिक्स से शुरुआत की और इसको हम लोग 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 20 अगस्त तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। फिर हम लोग आएंगे 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में हमारा एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आएंगे 21 अगस्त से। अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके हाथ में व्यक्तिगत चॉइस है कि आप कैसे कंप्लीट करना चाहते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो 21 अगस्त से आप ज्योग्राफी उठा सकते हैं। जिन्होंने कंप्लीट करके रखा हुआ है पहले से, वो रिवीजन का प्लान बना सकते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए अगर हम 25 दिन जोड़ लेंगे तो हमारा जो है 15 सितंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा अपना ज्योग्राफी, ठीक है। 15 सितंबर से, यानी कि 16 सितंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना हिस्ट्री। और हिस्ट्री के लिए अगर हम 40 दिन जोड़ने की कोशिश करें तो हमारा 25 अक्टूबर तक 25 अक्टूबर तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
और ये मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ जहाँ पे हम डेली जो है ना 5 to 6 आवर्स डेली देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहें कि सर इतने कम समय में कैसे कंप्लीट होगा, तो आप चाहें तो डेली 2 सब्जेक्ट भी ले के चल सकते हैं, यानी कि ये जो 6 आवर्स है वो 3 to 3 में डिवाइड हो जाएगा। ये आप लोग अपने हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बहुत लोग बोर हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनको 2-2 चीज़ें पसंद होती हैं, 2-2 ऑप्शन चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे 2-2 चीज़ें लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर अपने पास पॉलिटी आता है। पॉलिटी अपने पास 20 दिन में कंप्लीट करेंगे, 20 से 25 दिन में। तो ये लगभग हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा 15 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे अपना 15 नवंबर तक कंप्लीट हो गया। फिर इकोनॉमी पे आएंगे। इकोनॉमी हम लोगों का 5 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए 20 दिन के हिसाब से। और फिर हमारा इन्वायरमेंट जो कि 10 दिन लेके चलेंगे, डेली 6 घंटे दे रहे हैं, तो हमारा जो है ये हो जाएगा 15 दिसंबर तक कंप्लीट। फिर हम साइंस एंड टेक लेके चलेंगे। साइंस एंड टेक के लिए भी हम 10 डेज या 12 डेज लेके चलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 27 दिसंबर तक। फिर हम लोग आ जाएंगे सोसाइटी पर, जो कि छोटा सा पार्ट है। सोसाइटी हमारा 7 डेज में मान के चलते हैं, तो ये 7 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर सोशल जस्टिस, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 15 जैन तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास बचता है डिजास्टर, क्या कहते हैं, गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि 7 डेज में कंप्लीट हो जाए, तो 22 यानी 22 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। आईआर के लिए हम 10 दिन मान के चलते हैं, तो ये 2 फेब तक कंप्लीट हो जाएगा। अब रही बात डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट 4 डेज के लिए तो मान के चलते हैं कि ये 6 फेब तक कंप्लीट हो जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी 10 यानी कि 10 दिन भी लेके चलते हैं, तो हमारा 10 है 16 फेब तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ये 16 फेब तक कंप्लीट हो गया। और अगर आप चाहें तो बचे हुए 12 दिन एसी के लिए दे सकते हैं, तो हमारा 28 फेब तक अपना कंप्लीट हो गया। ये सारे सब्जेक्ट हमारे मेनली कंप्लीट हो गए। तो इस बीच आप डेली 1 आवर आंसर राइटिंग के लिए दे रहे हैं, वो आपका उधर चलता रहेगा पैरेलल में। अब रही बात हिंदी इंग्लिश कंपलसरी पेपर। हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी पेपर के लिए आप डेली 1 आवर ऐड करते रहेंगे जब आपका ये वाला सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला ये पॉलिटी, हाँ, इकोनॉमी के कंप्लीट होने के बाद डेली 1 घंटे जो है आप इसके लिए ऐड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी के लिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी के लिए डेली 1 आवर देंगे। तो इसको आप लोग अगर नवंबर में भी लेके चल रहे हैं, तो नवंबर से लेके फेब तक आपको ये कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसी को भी मैंने इंक्लूड कर दिया। ऑप्शनल हमारा 6 मंथ में, यानी कि ऑप्शनल आज से अगर अगस्त तक ले रहे हैं, तो जनवरी तक आपको कंप्लीट कर लेना है, जनवरी 2025 तक। ठीक है, तो इसके जो बचे हुए 3 घंटे हैं वो आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी पेपर और आंसर राइटिंग में ऐड ऑन कर लेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम लोग आ जाएंगे मार्च में आ जाएंगे। मार्च से लेके मई तक का, 25 मई तक का, 25 मई को है तो 24 मई तक का प्लान है। तो इस बीच हम जो है जो सारे सब्जेक्ट हैं हमारे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स, इनके फैक्ट और कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू कर देंगे। फैक्ट कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना शुरू कर देंगे, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे, प्रीलिम्स के 10-15 सालों के पीवाईक्यू लगा लेंगे। ठीक है, फिर इनके ऑपरेशंस भी देखने की कोशिश करेंगे। आजकल ऑपरेशंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, तो किसी भी टॉपिक को फैक्ट, कॉन्सेप्ट और ऑपरेशंस बेस्ड पे देखना शुरू कर देंगे। और साथ ही साथ हम CSAT को भी
इंट्रोड्यूस कर देंगे। 3 मंथ तक लगातार पढ़ेंगे, जहां पर मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पे जम के फोकस करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन में जिसको भी प्रॉब्लम आती है सी सेट वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उससे आपको कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा और 95 to 90 के बीच में एक्यूरेसी भी आ जाएगी कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में। ये मैं वादा करता हूँ, आप बस ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार से अगर हम टाइम टेबल बनाएंगे तो हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ये मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। इस बीच आपकी तबीयत भी खराब होगी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आएगी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी आएगी, तो आप उसको संडे के बीच में कवर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास अगर 10 संडे भी हैं, तो आने वाले समय में आप उनको अगर डेली 2 घंटे भी ऐड करेंगे तो 20 घंटे आपके ऐड हो जाएंगे। अगर आपका कोई दिन बर्बाद हो जाता है तो बाकी का समय सोचने में मत बर्बाद करिए कि हमारा इतना समय बर्बाद हो गया। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो टाइम पर आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा 2025 का, और आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे भी निकल जाएंगे। इस बीच अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।